नमस्कार दोस्तों, हम हल संधि पढ़ रहे थे और हल संधि में हमने शाद सूत्र जाना था। आज हम जानेंगे पदांतात तोड़ना। नए पदांतात तोड़ना। सूत्र संख्या है 8-4-42। 8-4-42 सूत्र का पद विच्छेद करेंगे तो नए पदांतात टो अनाम। वृत्ति जानेंगे कि पदांत टे वर्ग के बाद क्या है वृत्ति। पदांतात टे वर्ग से परे अनाम शटुनिषाद। परत से अनाम है स्थो शटुनिषाद। अनाम है स्तो शटु निषाद। ये पदांत टे वर्ग के बाद स्तो से सकार तथा ते वर्ग हो। ते वर्ग का कोई भी वर्ण इधर हो और सकार तथा ते वर्ग का कोई भी वर्ण इधर हो तो कहा गया कि शटुनिषाद शकार तथा ते वर्ग नहीं होगा। ये कह रहा है क्या कि टे वर्ग के बाद टे वर्ग का कोई भी वर्ण हो इस तरफ। पद का अंतिम वर्ण टे वर्ग का कोई भी वर्ण हो और इसके बाद में या तो सकार हो या ते वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो शकार तथा ते वर्ग नहीं होगा। ध्यान रखने की बात है, इधर सकार के बारे में नहीं कहा जा रहा है, केवल टे वर्ग के बारे में कहा जा रहा है कि इस तरफ टे वर्ग का कोई भी वर्ण हो, कहां अंतिम वर्ण, और इस तरफ सकार तथा ते वर्ग का कोई भी वर्ण हो, कहां पूर्व वर्ण, पहला वर्ण, अंतिम शब्द का पहला। तो शकार तथा टे वर्ग नहीं होगा, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उदाहरण षट शंतः, 6 सज्जन। षट का मतलब 6, षट शंतः 6 सज्जन। तो अब यहां पर टे वर्ग ही है, उसका पहला वर्ण है टे, इधर 6 है तो यहां परिवर्तन नहीं होगा, सकार तथा टे वर्ग नहीं होगा, अर्थात जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, षट संत है, इस प्रकार से हो जाएगा। ये सूत्र ये कह रहा है, ठीक है। अब इसके विषय में हमने जान लिया। फिर यहां पर और क्या दे रखा, अनाम। अनाम का मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन का जो नाम आएगा वहां पर टे वर्ग के बाद सकार तथा ते वर्ग होगा तो सकार तथा टे वर्ग होगा, वहां पर परिवर्तन होगा। ये बात है। अनाम का मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ये नियम लागू नहीं होगा। तो कौन सा नियम लागू होगा, यहां पर मैंने लिखा है नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर अनाम हो, जैसे टे वर्ग इधर है
और इधर षष्ठी विभक्ति का नाम है, षष्ठी विभक्ति का नाम है, न है, नकार है पहले। तो यहां पर क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, टे वर्ग होगा। यहां पर टे वर्ग होगा। टे वर्ग का मतलब न है, नासिके है, टे वर्ग का पंचम वर्ण, तो मूर्धन्य टे वर्ग का पंचम वर्ण होगा। यहां पर मूर्धन्य टे वर्ग का पंचम वर्ण होगा। शर्त क्या है कि टे वर्ग के बाद में नाम हो, षष्ठी विभक्ति हो, बहुवचन हो। तो इस टे वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर टे वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। ये कह रहा है इस अनाम का मतलब ये हुआ। तो जैसे षट धन नाम, ये ठीक है। तो यहां पर इसके अनुसार टे वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, ण होगा। टे, ठे, डे, ढे और न होगा। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, न। तो शब्द प्राप्त हुआ हमें नाम, ये बचा। अब हमारे पास में षट रहा। अब एक सूत्र और है, यरो अनुनासी की अनुनासी को वाह, यरो अनुनासी की अनुनासी को वाह, यरो अनुनासी की अनुनासी को वा का मतलब विकल्प से यर के बाद यदि अनुनासिक वर्ण हो, यर के बाद यदि अनुनासिक वर्ण हो, यर किसको बोलते हैं, है को छोड़ करके सभी व्यंजन, और अनुनासिक वर्ण हो यर के बाद तुरंत अनुनासिक वर्ण हो, तो उससे पूर्व वाला वर्ण भी अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। पूर्व वाला वर्ण कौन सा, टे। टे का अनुनासिक वर्ण कौन सा होगा, अपने वर्ण का ण होगा। तो ये संधि हुई हमारी षण नाम, ये संधि हो। सामान्य भाषा में आप ये जानेंगे, जैसे षठ और नाम आया, ठीक है। तो जो हमारा नियम है वो क्या है कि इधर टे वर्ग के बाद में यदि नासिक के टे वर्ग का पंचम वर्ण आता है षष्ठी विभक्ति में, तो इसके स्थान पर, न के स्थान पर टे वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, अर्थात मूर्धन्य टे वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहां पर नाम हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले यदि टे वर्ग है तो अपने ही वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। यरो अनुनासी के अनुनासी को वा, इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि यह वर्ण अपने ही वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो यहां पर हमारी संधि होगी षण, टे का पंचम वर्ण षण और ण, छह नाम, ठीक है। एक संधि हमारी ये हुई। अब नेक्स्ट है कि पदांत किम, इसके विषय में जानेंगे। पदांत किम, पदांत किम, यहां पर तट और ते दिया। हमने बात की इस सूत्र की, ने पदांतात टोरना, कि पदांत टे वर्ग के परे स्तो शटु हो, स्थो सकार तथा टे वर्ग हो तो शटु निषाद सकार तथा टे वर्ग नहीं होगा, ये जाना हमने। लेकिन यहां पर बताया कि पदांत किम, पदांत के बाद ये परिवर्तन नहीं होगा। पदांत नहीं होगा तो परिवर्तन होगा, पदांत नहीं होगा। तो यहां पर तट है, ये पदांत नहीं है, इसलिए इस तय के स्थान पर क्या होगा, टे वर्ग। ये पदांत नहीं है तो क्या होगा, त, और तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, टे, तट्टे। पदांत किम का मतलब ये हो। एक बार फिर देखेंगे कि पदांत टे वर्ग के बाद सकार टे वर्ग हो तो शटु निषाद,
शकार तथा ट वर्ग नहीं होगा। लेकिन यदि पदांत नहीं हो, पदांत नहीं हो तो शकार तथा ट वर्ग होगा। तो ये पदांत नहीं है तो यहां पर ट वर्ग होगा तट्टे, ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है कि टो किम, टो किम, टो का मतलब टे वर्ग। क्या, यदि यहां पर टे वर्ग नहीं हो तो क्या होगा? तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सर्पिस तमम, यह यहां पर बताया कि टे वर्ग है से तथा टे वर्ग पूर्व में नहीं हो और इधर सकार तथा टे वर्ग हो तो क्या होगा? यहां पर कुछ भी नहीं होगा तो परिवर्तन क्या होगा? इसका अलग ही संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? सकार और टे वर्ग के बाद में सकार टे वर्ग होगा तो क्या होगा? शकार तथा टे वर्ग। ये हमने संधि पढ़ी, शकार तथा टे वर्ग, ये हमने संधि पढ़ी। सकार तथा टे वर्ग के बाद में सकार तथा टे वर्ग हो तो सकार और टे वर्ग हो जाएगी। यहां पर बताया कि टो किम, टे वर्ग का क्या कहने का मतलब, यहां पर कोई भी वर्ण हो और यहां पर सकार तथा टे वर्ग हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संधि सर्पिस तमाम। ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होगा, ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होगा। इसलिए तो यहां पर टे वर्ग और से वर्ग होगा तो ये अनिष्ट रूप प्राप्त नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि यहां पर टे वर्ग नहीं हो और इधर सकार तथा टे वर्ग हो तो क्या होगा? तो कहने का मतलब ये होगा, तो अनिष्ट रूप प्राप्त होगा। और यदि इधर सकार तथा टे वर्ग हो और इधर सकार तथा टे वर्ग है तो सकार तथा टे वर्ग होगा। ध्यान से समझने की बात है, यहां पर सकार की बात नहीं की गई, यहां पर सकार की बात नहीं की गई, यहां पर सकार की बात की गई है तो यहां पर परिवर्तन होगा। तो क्या हो जाएगा? इस तय की जगह क्या हो जाएगा? टे हो जाएगा, सर्पिष्टमम, ये रूप प्राप्त होगा, सर्पिष्टमम, सर्पिष्टमम, इस टे वर्ग की होगी। ठीक है। एक बार फिर यहां पर टे वर्ग की बात की जा रही है और यहां पर ये से है और इसके बाद में सकार तथा टे वर्ग हो तो ये सकार तथा टे वर्ग शकार तथा टे वर्ग में बदलेगा। तो किम का मतलब ये हुआ कि सर्पिस तमम, अब टे वर्ग का पंचम वर्ण है तो ये टे वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा टमम। टमम तो हमारी संधि बनी सर्पिस टमम, ये संधि। ठीक है। तो साथियों नेक्स्ट एक वार्तिक और है, वो क्या है? एनाम नवति नगरीणम, एनाम नवति नगरीणम इति वाच्यम। कात्यायन जी क्या कहते हैं कि इधर टे वर्ग हो और इधर नवती हो या नगरी हो
तो इधर टे वर्ग हो और इधर नवती या नगरी हो तो टे वर्ग में परिवर्तन होगा। किसका? ये टे वर्ग का पंचम वर्ण है तो ये टे वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे षट नवती, नवती का मतलब 90, षट का मतलब 6, 6 और 90 कितने होते हैं? 96। ठीक है, यहां क्या कहा जा रहा है कि टे वर्ग के बाद में नवती और नगरी हो, नवती हो या नगरी हो तो ये न और ये न टे वर्ग का पंचम वर्ण है तो ये टे वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ये कह रहे हैं कौन? कात्यायन जी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नवती, ये हो जाएगा। फिर हमारे पास में बचा षट। यरो अनुनासिक की अनुनासिक को वाह, इस सूत्र से, वाह का मतलब विकल्प से, यदि यहां पर न है अर्थात क्या है? नवती, न यर वर्ण है, इसके बाद में भी यदि यर वर्ण हो तो इसके पूर्व वाला जो वर्ण है ये भी नासिक या अनुनासिक में बदल जाएगा, ये भी अनुनासिक वर्ण में बदल जाएगा अर्थात अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा तो इसकी स्थिति ये होगी। तो हमारी संधि क्या होगी? श न और नवती, ये संधि हो षण्णवती अर्थात 96। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, इसी का पाठ है षट और नगरी। नियम हमने पढ़ ही लिया कि टे वर्ग के बाद में न वर्ग न हो, टे वर्ग का पंचम वर्ण हो तो ये टे वर्ग में परिवर्तन होगा अर्थात मूर्धन्य का पंचम वर्ण टे वर्ग का पंचम वर्ण बदल जाएगा तो न गरी। यरो अनुनासी के अनुनासिको वा सूत्र से ये टे वर्ग अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा तो यहां पर क्षण ये हो जाएगा। क्योंकि यदि यहां पर अनुनासिक जो वर्ण है यर वर्ण है, इसके तुरंत बाद भी यदि यर वर्ण तो इसके पूर्व वाला वर्ण भी अनुनासिक में बदल जाएगा। ये यरो अनुनासिकी अनुनासिको वा सूत्र से पता चलता है। साधारण भाषा में यह है कि इधर यदि अनुनासिक वर्ण है न है तो इससे पहले वाला जो वर्ण है वो भी अपने ही वर्ण के वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा तो यहां पर क्षण नगरी, ये हमारी संधि बनी 6 नगरियां, 6 नगरी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।